हेलो दोस्तों, आज हमारे पास आए हैं ओरिएंट इलेक्ट्रिक के 1200 सीलिंग फैन। ये 30 से 40 की तादाद में हमारे पास आए हैं, एक ही जगह से खुलकर। ये शायद किसी कॉलेज वगैरह के या हॉस्टल के फैन है। तो हम इसको रिपेयर करेंगे, वाइंडिंग करेंगे और इनका फुल कंप्लीट रिस्टोरेशन किया जाएगा ताकि ये सालों साल चलते रहे। इनमें से कुछ सीलिंग फैन चालू है, कुछ जाम है, कुछ की मोटर फॉल्ट है, शॉर्ट है, जली हुई है। तो इनको सबों को अलग अलग करके हम रिपेयर करेंगे, खोलकर चेक करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, बारी बारी से हम सभी सीलिंग फैनों को खोल रहे हैं। ये 48 इंच के सीलिंग फैन है, ओरेंट कंपनी के हैं। ये काफ़ी जाम है, तो इसमें ऑयल डालकर हम इसको नरम करेंगे, कुछ देर इसको रखा रहने देंगे ताकि बाद में खुल जाए आसानी से। ज़्यादातर पंखे खुल चुके हैं, दो चार पंखे ऐसे हैं जो जाम ज़्यादा हो रहे हैं, तो इन्हें बाद में खोला जाएगा। इनकी मोटर शॉर्ट है, जली हुई है। काफ़ी पुराने पंखे हैं, 10-15 सालों से चल रहे हैं। तो अब ये रिपेयरिंग के लिए हमारे पास आए हैं। यहाँ पर आप देख लिए, यहाँ पर ये कोयल हिल बनी हुई है, 16-16 कोयल डली हुई है दोनों सर्किटों में। 32 स्लॉट का पंखा है ओरेंट का। काफ़ी चौड़ाई है इसकी स्टेटर की। सभी स्टेटर हम काटेंगे, इनको कटर के माध्यम से इसको काटा जाएगा ताकि इनमें बल वगैरह ना आए और ना किसी प्रकार से पत्तियां इसकी फूले। पत्तियां डैमेज हो जाती है तो पंखों की रिपेयरिंग करना काफ़ी कठिन हो जाता है। जाम होते हैं, अड़ के चलते हैं स्टेटर। तो इसको कटर से हम काटेंगे और इनको सभी फैन को काटने के बाद इनकी सफाई की जाएगी। पुराना स्क्रैप इसका निकाल लिया जाएगा। कॉपर वायर से बाइंडेड है ये। सबसे बेहतरीन तरीका है सीलिंग फैन काटने का ये। इस तरह से हम काटते हैं और इसी से हम निकाल लेते हैं ताकि इसका स्टेटर जो है सही रहे। उसके बाद हम इसमें फ्लेक्सिबल सीट लगाएंगे। पेपर शीट होती है कागज की, एक तरफ इंसुलेशन होता है, एक तरफ इसमें प्लास्टिक कवर लगा रहता है। तो ये सीट हम लगाएंगे इसके अंदर। पहले इनको सभी को साफ कर लेते हैं। ये जो सीट लगाई जा रही है, पीवीसी सीट है, फ्लेक्सिबल। सभी स्टेटर को हमने साफ कर लिया है अच्छी तरह से ताकि मशीन पे इसको लगाया जाए। इलेक्ट्रिक मशीन से इसको वाइंड किया जाएगा तो किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। कोयल सफाई से इसके अंदर सेट हो और इसी फार्मूले पे, कंपनी के जीनियन फार्मूले पे इसको वाइंड किया जाएगा ताकि ये लंबे समय तक चलता रहे, अच्छी तरह से वर्क करे, स्पीड वगैरह इसकी पहले जैसी रहे। इसलिए हम इसको जीनियन वाइंडिंग में बांधेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्टार्टिंग डल रही है, स्टार्टिंग की कोयल है ये, जिसमें हम 36 नंबर वायर कॉपर का यूज कर रहे हैं। सभी कोयलों में 350 राउंड डाले जाएंगे, जो कि 2.5 नंबर कैपेसिटर, 2.5 का कैपेसिटर इस पे लगाया जाएगा ताकि मोटर और कोयल गर्म ना हो। इसके बाद इसके ऊपर के पेपर लगाकर सभी को हमने पेपर लगाकर तैयार कर लिया है और इन्हें रनिंग कोयल के लिए मशीन पर लगा लिया जाएगा। और रनिंग का जो डेटा है हमारा 380 रनिंग कोयल में डाले जाएंगे सभी कोयलों में। तो दोस्तों, इसकी ये मशीन रिवर्स रिवर्स चलती है, दोनों तरफ मूव करती है। एक तरफ राइट टर्न चलेगी, 380 राउंड लगाएगी, दूसरी तरफ राइट लेफ्ट टर्न चलेगी, 380 राउंड लगाएगी। ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है मशीन पे, सिर्फ हमें नंबर सेट करने रहते हैं। इसके बाद हम इसको बांध लेंगे सभी पेपर लगाकर और इसमें बारी बारी से सभी को
वार्निश डालकर सुखा दिया जाएगा कुछ पल के लिए, कुछ दिनों के लिए। अभी हम एक साइड वार्निश डाल रहे हैं इसमें, और इसके बाद हम दूसरी साइड पर वार्निश डालेंगे और 2-4 घंटे के लिए इन्हें सूखने के लिए रख दिया जाएगा, सेट हो जाएंगे। उसके बाद हम इसमें ग्राइंडर लगाकर स्टार्टरों की फिनिशिंग करेंगे, ताकि ये सीलिंग फैन की रिंग से टचिंग ना आए और आवाज़ ना करे। इस तरह से हम इसको सेट करेंगे। तो दोस्तों, इसकी जो कोयल बांधी गई है, ये कोयल जीनन वाइंडिंग में हमने इसको वाइंड किया है, और काफ़ी सफाई से कोयल मोटर में, स्टार्टर में सेट हुई है। इसके बाद इसके कवर्स को साफ करके नए बेरिंग डाले जाएंगे। तो एसीएच के बेरिंग हम इसमें डालते हैं। यहाँ पर इसकी फिटिंग की जा रही है सभी फैंस की। तो ये बेरिंग हम नए डाल रहे हैं, एसीएच के बेरिंग है। और इसकी रिंगों को भी साफ कर लिया जाएगा, जंग वगैरह लगा हुआ है, कुछ डस्ट जमी हुई है, तो इनको साफ करने के बाद इन्हें पैक किया जाएगा। और कवर्स कैसे लगाने हैं ये हम आपको दिखाएंगे। पहले हम इसके अंदर बेरिंग लगा लेते हैं। इसके बाद पहले इसका ऊपर का कवर लगाया जाएगा, और फिर उसके बाद इसके रिंग लगाई जाएगी। फिर हम इसमें एक स्प्रिंग लगाएंगे। तो दोस्तों, स्प्रिंग लगाना इसमें अनिवार्य है, ये सीलिंग फैन स्प्रिंग पे ही चलते हैं। नीचे का बेरिंग सावर में थोड़ा लूज आता है, तो स्प्रिंग लगा लेंगे। और फिर लास्ट में इसका नीचे का कवर लगाकर इसको बिठा लेंगे इस तरह से। और अंत में हम इसको पाइप के जरिए ऊपर का कवर बिठाएंगे इसका, ताकि ये एक बार में ही सेट हो जाए। इस तरह से बिठाने पर, पाइप के जरिए ठोकने पर ये सीधा जाता है और आराम से बैठ जाता है। अलग तरह से हम इसको पंच करते हैं या हथौड़ी से इसको ठोकते हैं, तो इसमें बल आ जाता है। ये कवर्स जो है इसके लोहे के कवर से, तो इन्हें पाइप के माध्यम से बिठाया जाता है, अच्छी तरह से बैठते हैं। अब इसके कनेक्शन निकाले जाएंगे और इसको चेक किया जाएगा। 4 वायर हमने इसके बाहर निकाले हैं, 2 रनिंग के, 2 स्टार्टिंग के, दोनों को मिलाकर एक एक वायर को न्यूट्रल बना ली जाएगी। उसके बाद एक कैपेसिटर पे रेड रनिंग कोयल का लगा दिया जाएगा, एक कैपेसिटर पे ब्लैक स्टार्टिंग कोयल का लगा दिया जाएगा। और दोस्तों, ये कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से सभी फैन हम रिपेयर करेंगे और नए बेरिंग डालेंगे, कुछ को कंडेंसर डालकर रिपेयर कर लिया जाएगा। और ये सभी फैन हम पहुंचा देंगे चलने के लिए। अब इनमें कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है, ये सालों तक चलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो